शिक्षक संकुलों के लिए बजट आया हुआ है। इस बजट में आया है प्रति संकुल 3,000 रुपये जो है दिया गया है। ये 3,000 रुपये क्यों दिया गया इसके बारे में हमारा जो है वीडियो है। ठीक है, 3,000 दिया गया है प्रत्येक शिक्षक को। तो जनपदों के उक्त धनराशि की जो लिमिट के रूप में लिमिट जारी की गई है 3,000 रुपये। ठीक है, उक्त धनराशि शिक्षक संकुल द्वारा बैठकों के प्रयोगार्थ यथा टीएलएम सामग्री का निर्माण किया जाएगा। प्रेषित धनराशि से शिक्षक संकुल द्वारा संलग्न दिनादेशानुसार शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण के लिए विभिन्न सामग्री जैसे विभिन्न रंगों के चार्ट, पेपर, कार्डशीट, मानचित्र क्रय आदि किया जा सकता है। शिक्षक संकुल स्तर पर क्रय की जाने वाली सामग्री का सुझावात्मक सूची और तत्संबंधी अनुमानित मूल सूची संलग्न है। यह अवश्य ध्यान रखा जाए कि प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय को टीएलएम हेतु प्रेषित धनराशि से निर्मित किया गया टीएलएम शिक्षक संकुलों के विद्यालयों के लिए प्रेषित की जा रही है। धनराशि से निर्मित किए जाने वाले टीएलएम से में पुनरावृत्ति न हो। नंबर 3, पाठ्य बिंदु विषय वस्तु शिक्षण योजना के अनुसार शिक्षक संकुल द्वारा टीएलएम की पहचान से चिन्हांकन किए जाने व प्रेषित धनराशि के आधार पर शिक्षण अधिगम सामग्री के क्रय के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांत का पालन किया जाए। ठीक है, टीएलएम सीखने सिखाने के उद्देश्य से जुड़े हों, उपयोग में सरल और रखरखाव में आसान होता, बच्चों को सीखने सिखाने की विविध अवसर प्रदान करें, कम लागत तथा बिना लागत के हों, टिकाऊ हों, हानि रहित हों। टीएलएम बनाने की सामग्री स्थानीय स्तर पर आसानी से उपलब्ध हो। आगे सामग्री केवल प्रस्तावना के लिए न हो बल्कि लर्निंग आउटकम के आधार पर हो, पाठ्य बिंदुओं पर निरंतर जुड़ी हो तथा सभी बच्चों को संख्या अनुसार उपलब्ध हो। सामग्री निर्माण उसे बनाने और जुटाने में बच्चों की सहभागिता हो। नंबर 4, संकुल स्तर पर टीएलएम निर्माण क्रय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि से सामान्यतः ऐसी वस्तुओं का क्रय किया जाए जिनसे टीएलएम बनाया जा सकता है। रेडीमेड टीएलएम का क्रय यदि अपरिहार्य हो तो कम मूल्य के ही क्रय किए जाएं। टीएलएम निर्माण एवं क्रय हेतु विद्यालयों को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में निम्नलिखित वस्तुओं के क्रय में नहीं किया जाएगा। ठीक है, सामान्य स्टेशनरी, चाक, डस्टर, पेन स्टैंड, कॉपी, किताब, परीक्षा कॉपी में डस्टबिन, झाड़ू, डस्टबिन, पेपर, सजावट, सज्जा सामान, व्यक्तिगत उपयोग के लिए डायरी, घड़ी, मेजपोश, रुमाल, पर्दा, तौलिया, कप, ट्रे, गिलास, थाली, जग आदि के बर्तन, फर्स्ट एड बॉक्स, हैंड वॉश, साबुन, साउंड सिस्टम, वाद्य, झंडे। टीएलएम के रूप में शिक्षण सामग्री प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग नहीं हो जाने वाली वस्तु शिक्षक संकुल की बैठक व्यवस्था जलपान हेतु अनुसरण जनपद स्तर पर जिलाधिकारी मुख्य विषयाधिकारी अनुसरण किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाए किसी भी दशा में जनपद स्तर पर केंद्रीकृत क्रय न किया जाए। टीएलएम संबंधी धनराशि जनपद स्तर से शिक्षक संकुल विद्यालय के एसएमसी खाते में हस्तांतरित की जाएगी। इसकी उपलब्धता का अनुप्रयोग अनुसरण प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। शिक्षक अधिगम सामग्री के प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्राचार्य, डाइट प्राचार्य, बीएसए ये शिक्षक संकुल का अकादमिक अनुसमर्थन प्रदान किया जाए। विद्यालय अनुसरण पर्यवेक्षण भी सुनिश्चित किया जाए। टीएलएम निर्माण का पूर्ण उत्तरदायी शिक्षक संकुल का होगा। संकुल बैठकों में शिक्षक संकुल द्वारा टीएलएम का डिमॉन्स्ट्रेशन, शिक्षण संबंधी तकनीकी पद्धतियों पर प्रशिक्षण अवश्य किया जाए। बेस्ट प्रैक्टिस आदि का प्रदर्शन किया जाए। जिला परियोजना कार्यालय को बेस्ट प्रैक्टिस साझा किया जाए। संकुल बैठक रिपोर्टिंग सुपरविजन के दौरान एसआरजी एआरपी टाइट मेंटर शिक्षक संकुल द्वारा स्वनिर्मित शिक्षण अधिगम सामग्री बेहतर प्रयोग, आदर्श कक्षा शिक्षण संचालन एवं शिक्षकों को कम लागत और स्थानीय परिवेश में उपलब्ध शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग हेतु प्रोत्साहित किया जाए। वित्तीय प्रावधान समग्र शिक्षा वार्षिक कार्य योजना बजट 2023-24 प्रोविजन फॉर सीआरसी मट टीएलएम ग्रांट के अंतर्गत धनराशि सीआरसी रुपये 15,000 अर्थात प्रति शिक्षक संकुल 3,000 रुपये की दर से लिमिट जारी की जाएगी। पीएफएमएस द्वारा ही होगा जहां तक मुझे लग रहा है। शिक्षण अधिगम सामग्री हेतु प्रेषित धनराशि का आहरण, खातों का रखरखाव, व्यय क्रिया संबंधी समस्त कार्रवाई मैनुअल ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड प्रिक्योर पीएफएमएस 2018 सुसंगत निर्देशों के अनुसार होगी। शिक्षण अधिगम सामग्री प्रेषित धनराशि का व्यय विवरण दशा में 15 मार्च 2024 तक प्रबंध पोर्टल कॉस्ट शीट इतने प्रोविजन के अंतर्गत टीएलएम ग्रांट मद अपलोड किया जाना सुनिश्चित किया जाए। अतः उपयुक्त निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। किसी भी स्तर पर वित्तीय अनियमितता
की स्थिति में